हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपने पुरानी स्टोरी में देखा था कि पिंकी के घर में चोरी हो जाती है, लेकिन आज के एपिसोड में चुलबुली पांडे पिंकी के मम्मी पापा की हेल्प करती है चोर को पकड़ने के लिए। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। चोरी करने के बाद में सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुन्नू बहुत तेज़ी से रोने लगता है। देखते हैं कि कुन्नू इतना क्यों रो रहा है। अरे ये तो उठ गया है। अरे कुन्नू, तुम क्यों उठ जाते हो बार बार? हैं, दूध तो पिला के सुला दिया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी उठ जाते हो। मम्मी को सोने भी नहीं देते, और मैंने तुम्हें दूध भी पिला दिया था, फिर भी तुम उठ गए। मुझे ही इतना तंग क्यों करते हो? तुम्हारे पापा को भी तंग कर लिया करो कभी कभी। अरे अब चुप भी हो जाओ, सो जाओ। सोते क्यों नहीं हो तुम? सो जाओ बेटा, सो जाओ। अरे इसने तो पॉटी कर दी है। अरे कितनी बार पॉटी करते हो तुम, बार बार पॉटी कर देते हो। कितनी बार साफ करो, हमारी पॉटी धोते धोते मेरी ज़िंदगी निकल गई है। चलो कुन्नू, मैंने तुम्हारी चिच्ची भी साफ कर दी है, अब मैं तुम्हें सुला देती हूँ। तुम अब अच्छे से सो जाओ और तंगी मत करो, ठीक है? सो जाओ बेटा, मेरे प्यारे कुन्नू, सो जाओ। चलो ये तो सो गया है, और मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, कहीं सब जग ना जाए। चलो, मुझे भी बहुत तेज नींद आई। अरे ये क्या हुआ? ये अलमारी क्यों खुली पड़ी है? अरे लगता है चोरी हो गई है। पिंकी के पापा कहाँ हो? जल्दी आओ। पिंकी के पापा, चोरी हो गई है, अपना सोना नहीं है, कैश भी नहीं है, जल्दी आओ जल्दी आओ। पिंकी के पापा जल्दी आओ, उठो, अपने घर में चोरी हो गई है, चादर हटाओ, जल्दी उठो पिंकी के पापा। चलो चलो आके देखो देखो, अपनी अलमारी पूरी खाली पड़ी हुई है। हाँ मन्नू, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है भाई? कुछ अपना अपना देख लिया क्या? चोरी हो गई है अपने घर में। तुम जो हार लेके आए थे वो चोरी हो गई है, कैश भी नहीं है, जल्दी उठो। क्या बात कर रही हो यार? रात को तो तुमने उसमें रखा था, अलमारी में है। अलमारी बंद नहीं करी क्या तुमने? करी थी, आके देखो तुम। अरे यार मन्नू, क्या हो गया यार? तुमने क्या कर दबा दिया यार? मैं तुम्हारे लिए कितने प्रेम से हार लेके आया था। चलो चलो, अब अपन थाने चलते हैं। अपनी तो प्रॉब्लम सिर्फ चुलबुल पांडे ही सॉर्ट आउट करेगी। इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे, इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे, इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे। अरे तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मैडम हमारी मदद करेगी अपना हार वापस लेके आने के लिए? हाँ हाँ, जरूर करेगी। चलो मेरे साथ, कंप्लेंट लिखानी है ना। और मन्नू, तुम भी थोड़ा सा सीरियसली लेना उसके साथ, ताकि उसको लगे वाकई में अपन परेशान है। अरे मैडम जी, हमारी रिपोर्ट लिख लो मैडम जी। मैडम, मेरी हार चोरी हो गई है, कृपया करके मेरा हार वापस दिला दीजिए मैडम, प्लीज। लोगों की हेल्प कर दो मैडम, हम लोग बहुत परेशान थे मैडम। अरे रुको रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? उठो, पहले आराम से बैठो, फिर बात करते। अरे उठ जाओ। वे यार, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पूरा पसर गए यहाँ पे टेबल पे। आओ बैठो इधर। हाँ बोलो, अब क्या दिक्कत हो गई? अरे दरअसल हमारे घर में चोरी हो चुकी है। हमारे घर का कैश और सोना कोई लेके जा चुका है। हाँ मैम, हाँ, मन्नू ने जैसे बताया है वैसे ही है। तो आखिरी बार तुमने कब देखा था? आखिरी बार सोने से पहले देखा था मैम। बहुत बढ़िया। लेकिन मैम, मुझे समझ नहीं आया, चोर आया कैसे? मैम प्लीज़ मैम, ढूंढवा दीजिए मेरे हार। चलो तो ये बताओ, तुम दोनों में से वो सोना था किसका? हाँ 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 मैम, हाँ मैम, मेरा था, मेरा। अबे तेरा कहाँ से होगा? तू ज्वेलरी पहनता है क्या? कितना पैसा था? हाँ मैडम, यही होगा कुछ 10-20। 10-20 हजार? नहीं नहीं, 10-20। 10-20 रुपए के लिए तुम इधर आ गए? अरे नहीं मैडम, 10-20 लाख था। अच्छा बेटे, चलो ठीक है। तुम पे किसी पे शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है मैडम, लेकिन मैं जब बस से आ रहा था ना,
तो एक आदमी की ना मेरे से लड़ाई हो गई थी। मुझे उस पे शक है और उसकी शक्ल भी चोर जैसी लग रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? आदमी कैसा दिखता था? अरे उसके मूछें थी और मुंह पे एक मस्सा था और लंबे लंबे बाल थे और उसने बीच वाले कपड़े और चड्डा पहना था। चड्डा पहना हुआ था? कि तुम चिंता मत करो, इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे किसी को भी ढूंढ के ला सकती है। चलो आओ, मैं अब आ चुकी हूँ इधर बस का वेट करने, जहाँ पे ये चोर मिल सकता है। ये बस कब तक आएगी यार? मैं तो कब से वेट कर रही हूँ इधर, थोड़ा जल्दी आ जाए। कहाँ रह गई ये बस? जल्दी आती ही होगी, मैं जब तक यहाँ पे खड़े होके वेट करती हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन बस का तो अता पता भी नहीं दिख रहा है। कहाँ रह गई होगी अभी तक बस? कहीं ये चोर मेरे हाथों से बच के ना निकल जाए। अरे अरे, लगता है वो बस आ गई है जिसका मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। हाँ, यही बस बताया था उसने भी, जो टुनटुन नगर से दूसरे शहर तक जाती है। जो चोर है वो पक्का इसी बस के अंदर होगा, और अगर नहीं भी होगा तो अभी तक बस स्टॉप तक आ ही जाएगा। आ गई बस, जल्दी से इसे रोकती हूँ और एक एक की चेकिंग स्टार्ट करती हूँ, कहीं चोर भाग ना जाए। रुको रुको, बस रुको, चलो, ये इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे का ऑर्डर है, रोको बस यहीं पर। अरे बस वाले, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? कितने बार रोकने को बोल रही हूँ, तब भी पौं पौं बजाए जा रहा है। चलो अब सब एक एक करके निकलो बाहर, मुझे सबकी चेकिंग करनी है। हाँ मैडम, क्या हुआ है? आपने बस क्यों रुकवा दी है? और कैसी चेकिंग? आपको हम लोग पे क्यों शक हो रहा है? अरे मामला बड़ा सीरियस है। हमारे यहाँ पर किसी के गहने, कम से कम 5 लाख के गहने चोरी हुए हैं, तो हमें एक एक की चेकिंग करनी ज़रूरी है। क्या 5 लाख के गहने? लेकिन मेरा तो 2 लाख का गहना है। कहीं आपको ये शक तो नहीं ना, जो गहना मैंने पहना है वो कहीं चोरी वाला तो नहीं है? हो भी सकता है, हो सकता है तुम उस चोर के साथ मिली भी हो। अभी कोई घर नहीं जाएगा। मैडम जी, लेकिन अगर आप हमें बता देंगे कि चोर का हुलिया कैसा है तो शायद हम कुछ बता पाएँ कि वो हमारे साथ में बैठा था या नहीं। देखो देखो, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे मेरा काम करने दो। तुम लोग बस जो पूछ रही है उसे बताओ। नहीं नहीं मैडम, आप शायद गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाह रही थी, ताकि जो चोर है उसे आप जल्दी से पकड़ लो। यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या, जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पुलिस वाली बना देते, इतनी खड़ूस। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट, जल्दी आओ जल्दी। यस मैम, कमिंग मैम। मैम, आपने बस क्यों रुकवा दी है? और ये कैसी चेकिंग है, वो भी आधी रात को? ये इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे का इलाका है, यहाँ जब चाहो चेकिंग कर सकती हूँ मैं। मैम, लेकिन आप चेकिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? अगर आप अच्छे से बताएंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं एक चोर को ढूंढ रही हूँ, बहुत ही होशियार चोर है वो। उसके हाथ में एक लाल कलर का एक बक्सा है, और उस बक्से के अंदर 5 लाख का सोना है। मैम, मेरे पीछे जो ये आदमी खड़ा है वो ही है जिसके हाथ में वो लाल कलर का बक्सा था। हाँ, क्योंकि मैंने इसके हाथ में वो बक्सा देखा था। अभी उसने उस बक्से को शायद फेंक दिया होगा, और जब आपने बस रोकने को कहा था तो यही था जो बस वाले को कह रहा था कि मत रोको करके। मुझे पूरा शक है ये वही आदमी है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ। जल्दी करो जल्दी करो, आओ तुम यहाँ पर। इतने धीरे धीरे क्या चल रहे हो? पैर में तुम्हारे क्या कुछ मोच आ गई है क्या? मैडम जी, मोच नहीं आई है, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप कहें तो मैं बस में जाके वापस बैठ जाऊं क्या? अरे चुलबुली, कहीं ये वही तो नहीं है? क्योंकि जैसा उसने बताया था वैसे ही बाल हैं, और वो गोवा वाले कपड़े और छोटा चड्डा जो उसने पहन रखा है, और मस्सा है कि नहीं देखूं तो। अरे हाँ, मस्सा भी है इसके मुंह में तो। अरे ये तो वही चोर है।
और उस लड़की ने भी मुझे यही बताया कि इसके हाथ में वो लाल कलर का डिब्बा था। मैडम जी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं और क्या सोच रही हैं? बाकी लोगों से तो आप पूछताछ कर रहे थे ना? पर आप मुझसे तो कुछ पूछ भी नहीं रही हैं, बस मेरा मुंह ही देखी जा रही हैं। ओहो, तुम क्या शांति से खड़े नहीं हो पा रहे हो क्या? ज़्यादा चर्बी आ गई है तुम में कि मुझसे सवाल करोगे, और इतने खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम्हें घूरी जा रही हूँ। मुझे पूरा शक है कि तुम ही हो जिसने आज चोरी करी है। शांति से यहीं खड़े हो जाओ, है ना? नहीं तो गोलियों से तुम्हें यहाँ पर भून डालूंगी। ए लड़की, जल्दी बता, यही है ना वो चोर जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी? हाँ मैम, ये वही है। ओह नो रॉकी, तेरा भांडा तो फूट गया है। इससे पहले ये पुलिस वाली मुझे पकड़ ले, मैं जाके उस खटी के पीछे छुप जाता हूँ। रॉकी जल्दी से फरार हो जा, नहीं तो इसके हाथ आ गया ना, ये तुझे मार मार के तेरा कीमा बना देगी। अरे ये कहाँ गायब हो गया? हाँ मैम, ये कहाँ गायब हो गया? लगता है इसने हमारी बातें सुन ली है और तुरंत फरार हो गया है। मेरा शक सही निकला, ये चोर ही था, तभी तो ये यहाँ से भाग गया। चल चुलबुली, यहीं कहीं पास में ही छुपा होगा। कहाँ गया, कहाँ गया? वो देखो कहाँ छुपा पड़ा है। इस बेवकूफ़ को लग रहा है कि ये दिख भी नहीं रहा है मुझे। वेरी गुड रॉकी, ऐसी चुपचाप से बैठे रहे। जैसे ये मैडम का ध्यान हटेगा तो यहाँ से कल्टी मार लेना। अबे रुक चोर! अरे चोर, अरे, इसने तो मुझे देख लिया। अरे बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? सॉरी मैम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा मैम, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तू क्या है। चल मेरे साथ पुलिस थाने। तूने इससे पहले भी 2-3 बार चोरी करी है, लेकिन मैं तुझे तब नहीं पकड़ पाई। आज फाइनली मैं तुझे पकड़ के जेल के अंदर डाल ही दूँगी। अरे मैडम, जाने दो ना, आप चाहो तो उस 5 लाख में से 2.5 लाख खुद भी ले लेना प्लीज़। पुलिस वालों को रिश्वत देता है? अभी बताती हूँ तुझे, चल जेल के अंदर। अरे मैडम, आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। कोई चोर चोरी क्यों करेगा? उसके पास में पैसे ही नहीं है, इसलिए तो किया है ना। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम खुद भी तो कमा सकते हो जैसे सब कमाते हैं। अब ये सब इमोशनल स्टोरी मुझे मत सुनाओ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे चोरों को। मैम, लेकिन सच में ये चोरी मैंने नहीं की है, ये तो मुझे मेरे गैंग लीडर ने बोला था, इसलिए मैंने की है। अच्छा ये बात है, तो अपने गैंग लीडर को ही कहना वो तुझे यहाँ से छुड़वा के ले जाए। कांस्टेबल सरला, जल्दी से उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाओ। मैम मिल गया क्या हमारा मैडम मिल गया सामान? क्या हमारा सामान? जी आपका सामान मिल गया है, यही कैश और जेवर आपके चोरी हुए थे ना? हाँ मैडम, ये मेरा ही है सामान। देखा मन्नू, मैंने बोला था ना चुलबुल मैडम हमको सामान को ढूंढ के दे देंगी। देखा, मिल गया ना आखिर सामान। तुम वैसी डर रही थी, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैडम हमारे साथ है। देखो। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमारा सामान ढूंढ के दिया। ये तो मेरा काम था। आगे से थोड़ा आप लोग केयरफुल रहिए अपने सामान को लेके। अब से हम संभाल के रखेंगे मैडम अपने सामान को। मन्नू देखो देखो, यही था वो चोर। अच्छा यही था क्या? कितना डरावना लग रहा है ना, इसकी तो तुम्हें खूब पिटाई करनी चाहिए थी। हाँ मन्नू, मैंने इसको बहुत पीटा था, तभी तो ये अपने घर में चोरी करने आ गया। तभी मैं सोचूं ये कितना घूर क्यों रहा है। चुलबुली मैडम, इसकी तो अच्छी से कुटाई करना, मार मार के इसका भुर्ता बना देना। अभी तो तुम लोग बच गए मुझसे, आगे नहीं बच पाओगे। मैडम, अब तो इनका सामान भी आपने लौटा दिया है, मुझे क्यों जेल में रखा है? मुझे तो छोड़ दो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ ना, तुमने इतना अच्छा काम जो किया है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा तोहफा तो ले लो तुम। तोहफा? कैसा तोहफा? ये लो। अरे सॉरी मैम, सॉरी।